गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्ण प्रकाश, बलवीर सिंह, गुरदीप सिंह, अरुण कुमार सिंह। इसका सही जवाब है कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश को वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृष्ण प्रकाश मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद विरोधी टीम का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न से पर आते हैं। विश्व का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जारी किया जाएगा? टोयोटा, वोल्वो, वॉक्सवैगन, डेलमेर। इसका सही जवाब है वोल्वो। विश्व का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट वोल्वो द्वारा जारी किया जाएगा। ईवी बैटरी पासपोर्ट वोल्वो और यूके स्थित स्टार्टअप सर्कुलर के बीच सहयोग का परिणाम है। यह कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मैप करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून। इसका सही जवाब है 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का थीम है 10 years of IAAD, a decade of collective progress। यह एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समझ, स्वीकृति और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक दशक में किए गए सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। उचित स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण एल्बिनिज्म से पीड़ित अधिकांश लोग 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच त्वचा कैंसर का शिकार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का उद्देश्य एल्बिनिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानव त्वचा और बालों के रंग की विविधता की समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। एल्बिनिज्म एक गैर संक्रामक, दुर्लभ और आनुवंशिक रूप से विरासत में मिली स्वास्थ्य स्थिति है जो जन्म के समय मौजूद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा, आंखें और बालों में मेलानिन की कमी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस अन्य देश के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल अर्थात जॉइंट फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट JTFI की उद्घाटन बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई? फ्रांस, कतर, सिंगापुर, अंगोला। इसका सही जवाब है कतर। भारत और कतर के बीच निवेश पर जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की उद्घाटन बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी निम्नलिखित में से
किस देश में $1 बिलियन से अधिक का निवेश करेगी? भूटान, नेपाल, लाओस, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। अदानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में $1 बिलियन से अधिक का निवेश करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में शीर्ष रैंकिंग वाला विश्वविद्यालय है? इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया में शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे भारत में शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय है। 197 रैंक वाले संस्थानों के साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शिकायत के समाधान के लिए अनिवासी भारतीय निवारण कक्ष की स्थापना की है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने शिकायतों के समाधान के लिए अनिवासी भारतीय निवारण कक्ष की स्थापना की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश में किया गया? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल में अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। पूर्वी नेपाल में 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। अरुण नेपाल में कोशी नदी की एक सहायक नदी है। यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत सुविधा होगी। इसे बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर पर विकसित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोर्स कोड एक संस्मरण पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? मार्क जकरबर्ग, पॉल एलन, लैरी पेज, बिल गेट्स। इसका सही जवाब है बिल गेट्स। सोर्स कोड बिल गेट्स द्वारा एक संस्मरण पुस्तिका लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।